जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश का जो सेक्शन है तो उसका पहले पार्ट में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने सिर्फ उन्हीं को पहले शामिल किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहला आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से अच्छी मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आए, अच्छी मात्रा में आपसे कंटेंट आया था। और ये क्या है आपका ग्रुप सी डी और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास आपकी। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपके बताया जाता है कि ये 8 टाइप्स के होते हैं मेनली। उसमें होता है आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन और प्रीपोजिशन और प्रोनाउन और वर्ब। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन में क्या है कि हमें जो अगर इसको हम अलग अलग करें, इसको अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं एक शब्द दिया हुआ है प्री, PRE प्री, और फिर दिया हुआ है पोजीशन। तो हमें ये बताना रहता है कि किसी वस्तु की जो पोजीशन वो पहले से डिसाइड है, तो कौन सा नाउन या प्रोनाउन के संबंध में हमें उसका रिलेशन बताता है, तो बस हमें उसी को आइडेंटिफाई करना रहता है। इसी की बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कुछ आर्टिकल रखे हुए हैं, वो कहाँ पर हैं, इन कहाँ पर लगेगा, अंडर कहाँ पे लगेगा, इन फ्रंट ऑफ कहाँ पे रहेगा, बिटवीन कहाँ रहेगा, ऑन कहाँ रहेगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी 2019 के एग्जाम में। यहाँ पर क्या था कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बारे में पूछा गया। प्रीपोजिशन क्या थे? एट था, टू था, इन दिया गया, फिर ऑन था, ये प्रीपोजिशन। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि ग्रुप सी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में जो हुई थी, इसमें भी पूछा गया है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का नाम लिया ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, प्रीपोजिशन का यहीं पर कहीं नाम नहीं, लेकिन ये क्या है, ये सारे प्रीपोजिशन है। इस तरीके से आपका प्रीपोजिशन का नाम लिए बगैर, मेंशन किए बगैर आपसे भी प्रीपोजिशन पूछा जा सकता है। और फिर इस तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की जो परीक्षा है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका होता है जूनियर असिस्टेंट का, या फिर कह सकते हैं जो LDC का एग्जाम कह सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द इन द गिवन ब्लैंक्स। दो ये जो ब्लैंक खाली दिया गया इसमें जो प्रीपोजिशन आएगा उसे फिल करना है। क्या प्रीपोजिशन क्या देंगे? ऑफ, फ्रॉम, फॉर, ऑन। तो इन सबको क्या करेंगे हम पहले डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको जो क्वेश्चन जितने भी आपसे पूछेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, आपके समझ लेकर के आएंगे। और इसके PDF जो है, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर कोई चीज नजदीक होगी, रफली पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में विस्तृत देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इन के बारे में, नियर के बारे में। तो जब कोई किसी चीज के पास होती है, नियर का मतलब होता है नजदीक या पास, इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। देखो यहाँ पर किसी चीज के अंदर है, ये हम सेंटेंस में यूज करेंगे। यहाँ पर दिया है ऑन, किसी चीज के ऊपर पर। बिसाइड क्या होता है? के बगल में। अंडर क्या होता है? किसी चीज के नीचे। बिहाइंड क्या होता है? किसी के पीछे। और बिटवीन क्या होता है कि दो जो वस्तुएं दी गई हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, इन दो वस्तुओं के मध्य में। और इन फ्रंट ऑफ होता है किसी के जस्ट सामने, ठीक है। अबव होता है जब किसी चीज के ऊपर दूर से निकल जाए तो ये अबव हो जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हो। आउट ऑफ यानी किसी चीज से बाहर आते हुए। अगला दिया है अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। यहाँ से देखो इस तरीके से इस बॉक्स के चारों ओर कैट क्या करिए, अराउंड, अराउंड मतलब आसपास से घूम रही है, तो ये यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन मतलब अराउंड लगेगा। तो इस तरीके से कुछ आपके सामने एग्जाम्पल थे इन्फोग्राफिक में। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा कि हमको प्रीपोजिशन कैसे पढ़ना है और कैसे एग्जाम में आएगा तो हम डील करेंगे। प्रीपोजिशन में आप क्या करेंगे, आपको वहां पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? एक तो आपको मिलेगा फिल करने के लिए, एक तो जो आपका जो सेंटेंस एरर आएगा उसमें आ सकता है, एक आ सकता है इंप्रूवमेंट में कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन गलत है इसमें फिल करिए, या फिर जो पैराग्राफ आता है उसमें जगह छोड़ दी जाती है इसमें क्या भरोगे। तो वहां पर प्रीपोजिशन होते हैं, आर्टिकल होते हैं, कंजक्शन होते हैं, तो इन सबको जो इंपॉर्टेंट है समरी टाइप में सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें देख यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है सिर्फ आपके लिए, जो क्विक रिवीजन जिसके भरोसे में आपके करा सकूं इसकी हेल्प से। तो ये इंग्लिश का पार्ट है और इसमें क्या सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देख लिया कौन कौन से होते हैं, और इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत प्रीपोजिशन। होते तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रीपोजिशन क्या है कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, क्लास्ड
क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से डिवाइड होते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं उनकी, कई या फिर अलग तरीके की क्लास हो सकती हैं। तो वो क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और उनको क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दे आर डू इन सेंटेंस। इनका यूज क्या होता है कि इनका यूज कैसे करेंगे या फिर ये सेंटेंस के अंतर्गत काम कैसे करेंगे, तो उन तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिसाइड करते हैं। इन्हीं बेसिस पे क्या कहा गया है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको 8 कैटेगरी में या फिर 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 8 में क्या आपने देखा, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इनमें क्या हो, सिर्फ ये जो 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, इनके भरोसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप टैकल करोगे। क्वेश्चन पूछने के तरीके हो सकते हैं, वहां पर भले ही प्रीपोजिशन ना कहा जाए लेकिन प्रीपोजिशन आएगा, पूछा जा सकता है। ये सब हम आपको करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो प्रीपोजिशन में क्या है वो देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख लें प्री और फिर यहाँ पे कर लें POSITION, तो ये प्री का मतलब हो जाता है, आप जानते हो, जिसे हम कहते हैं पहले। और पोजीशन क्या हो जाती है, किसी चीज की स्थिति, किसी के संबंध में उसका स्थान। तो पहले से जो निर्धारित कोई चीज है वो कहां पर है और उसकी पोजीशन जो वर्ड दर्शाता है, जो शब्द दर्शाता है, बताता है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वह शब्द या शब्द समूह, शब्द एक शब्द हो सकता है या फिर शब्द समूह हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, इन टू लिखा होगा, कभी कभी ऑन टू लिखा होगा, और कभी कभी जो शब्द समूह की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो शब्द समूह कुछ और नहीं होता, वो फ्रेजल वर्ब होते हैं, जिनको हम आपको रटाने वाले हैं एक एक करके। शब्द समूह फिर से देख लेते हैं, वह शब्द या शब्द समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन के क्या करता है, प्लेस, पोजीशन, टाइम या मेथड के संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, या तो वहां पर जगह के बारे में बात करेगा, या तो उसकी स्थिति के बारे में बात करेगा, या समय के बारे में, या उसका जो मेथड होगा, प्रोसेस होगा, उसके जो संबंध को दर्शाए, ठीक है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। एक काउ है, कहां पर है, गार्डन में है। ये कौन बता रहा है, इन बता रहा है, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन होते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। सी हैज हर बैग टुवर्ड टू मी। अब यहाँ पर जो उसकी जो पीठ है मेरी तरफ है, ये संबंध बता रहा है कौन, टुवर्ड्स टू मी, मेरी तरफ, की तरफ। यहाँ पे टू देखो है, प्रीपोजिशन हो गया। एक टुवर्ड्स भी होता है, इसको भी हम देखेंगे, एक कंजक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन होता है, क्या क्या होता है, तो साथ साथ में देखते चलेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम एट के बारे में। एक शब्द दिया है एट, इसका प्रयोग क्या करते हैं, टाइम और प्लेस के लिए करते हैं। एट का प्रयोग यहाँ पर मेनली करते हैं, बाकी के एडजेक्शन जो होंगे उनको हम आपको उसमें करवा देंगे प्रैक्टिस सेट में। अब टाइम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो टाइम में किस तरीके से इनका यूज होता है, टू शो एग्जैक्ट या फिर स्पेसिफिक टाइम। यहां पर क्या होगा, जब हम एग्जैक्ट टाइम शो करेंगे या फिर स्पेसिफिक टाइम यूज करेंगे, तब हम एट का यूज करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल कैसे। माय कॉलेज बिगेन एट 10 o'clock। अब यहाँ पे 10 क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, इस पर निर्धारित समय है, ठीक है, 10 बजे। तो कॉलेज क्या होता है, 10 बजे शुरू होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एट का यूज किया। अब यहाँ पर जगह को कैसे यूज करते हैं, प्लेस, किसी स्थान, उसको कैसे डिनोट करते हैं, टू शो फुल, किसका, जब कोई एड्रेस दिया हो या फिर एग्जैक्ट लोकेशन दी हो या फिर कोई छोटा सा टाउन दिया हो, तो इस तरीके से जब कंडीशंस आएंगी तब भी हम क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे कि अपाला लिव्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ठीक है, तो यहां पर क्या है, एट मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर क्या है, एक दिल्ली का पार्ट है, एक मोहल्ला है कह सकते हैं, तो वही क्या है, छोटा सा टाउन है, या क्या है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। मुखर्जी नगर एक एग्जैक्ट लोकेशन भी हो सकती है, तो वहां पर एट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक प्रीपोजिशन इन आया है, तो इसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एट के लिए क्या है, देखो यहाँ पर समय के लिए एट स्कूल यूज कर लेते हैं, एट होम यूज करते हैं, एट वर्क काम पे है, एट द टेबल या फिर एट द कंसर्ट यहाँ पर होता है। टाइम के लिए देखो यहाँ पर ये जो एट दिया है, टाइम के लिए क्या है, 10 o'clock, या फिर एट द वीकेंड, मतलब जो सप्ताह है उसके आखिरी में, एट द मिडनाइट, रात में, एट डॉन, ये जो होता है जब ये संध्या का समय होता है, रात और दिन के जो बीच का समय होता है उसे एट डॉन कहते हैं। एट नाइट, बिल्कुल रात में। एट द एज ऑफ 7, यहाँ पे क्या है, 7 एज के बारे में।
एट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी यहाँ पर जो पोजीशन के बारे या प्लेस के बारे में है वो यहाँ पर आप डिनोट है, यहाँ से कर सकते हो। बाकी आपको अभ्यास में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर अगला यहाँ पर दिया गया है इनके बारे में, तो इनके बारे में देखते हैं। तो इनको यहाँ पर हम दो तरीके से सबसे पहले जानेंगे। कैसे? पहला तो दिया है टाइम के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा है यहाँ पर प्लेस के परिप्रेक्ष्य में। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि समय के साथ में इसका क्या रूल है या क्या फिर इसका योगदान है, और ये क्या है प्लेस। प्लेस आप जानते हो इसे स्थान कहते हैं। तो टाइम में सबसे पहले देखते हैं कि जब समय निश्चित ना हो या फिर टाइम पीरियड दिया गया हो तब क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। समय निश्चित नहीं है और या फिर हमें टाइम पीरियड दे दिया जाए तब क्या हो जाता है, इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई मेट हर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे समय दे दिया गया, ठीक है, लेकिन समय क्या है, निश्चित नहीं है। मॉर्निंग में 10 भी बज सकते हैं, 10 भी बजे थे या 8 बजे थे, 7 बजे थे, नहीं डिसाइड है। तो समय निश्चित तो है नहीं, बस मॉर्निंग की बात कहेगी। तब हमने क्या किया, यहाँ पर इन का यूज कर लिया, प्रीपोजिशन इन का, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। फिर अगला दिया गया है AHC एग्जाम विल बी हेल्ड इन दिस मंथ। इन दिस मंथ जो हाई कोर्ट का एग्जाम है वो इस महीने होने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस महीने होने वाला है, तो इस महीने किस तारीख को, ये अगर इसकी नहीं बात करें कि किस तारीख में होगा तो क्या है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं हुआ, एक सिर्फ टाइम पीरियड दे दिया गया कि इस महीने के अंतर्गत होगा, यानी कि 1 से लेकर के 30 तारीख के बीच में होगा, नहीं 30 दिनों के बीच में होगा, एक टाइम पीरियड दे दिया गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन का प्रीपोजिशन का यूज किया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि प्लेस के बारे में, जब एग्जैक्ट लोकेशन ना देकर किसी बड़े शहर का नाम निश्चित हो तो वहां पर क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कहते थे कि योगी आदित्यनाथ लिव्स इन लखनऊ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है। एक जो बड़ा यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन तो दी नहीं है। फिर ये यहाँ पर क्या कहा गया है, सिर्फ एक शहर का नाम दिया गया, तो शहर क्या है, लखनऊ है। तो ये लखनऊ में कौन सी जगह, ये नहीं निर्धारित है। तब वहां पर हम क्या करते हैं, इनके बारे में इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऐसा हमें याद रखना है। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो आप पहले पढ़ चुके हो। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर दिया हुआ है इन द बॉक्स, ठीक है, बॉक्स के अंदर है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ग्रुप डी वाले खासकर इसे ध्यान दें। अब टाइम के बारे में देख सकते हैं, तो टाइम में क्या है, सीजन इन द विंटर लगा देंगे। जब यहाँ पर वीक के बारे में इन 4 वीक्स, या फिर मंथ के बारे में तो इन अगस्त, या फिर इन ईयर्स के बारे में, साल के बारे में तो इन 2017। और फिर यहाँ पर क्या आ जाए आपका पार्ट्स ऑफ डे, तो इन द मॉर्निंग, एट द नून, मतलब इन द मॉर्निंग, इस तरीके से नून के लिए एट यूज करेंगे, वो पहले बता चुके हैं, बाकी प्रैक्टिस में क्लियर कर देंगे। और इस तरीके से सेंचुरीज जो है, यानी कि आपके जो शताब्दी हैं, डिकेड्स जो होते हैं, दशक होते हैं, ठीक है। तो इन तरीके से क्या करोगे आप, यूज कर सकते हो। या फिर यहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम, तो यहाँ पर जो टाइम की लेंथ कितनी है, 2 घंटे 3 घंटे, तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे हैंड रिटन है उसे आप याद रखना है, क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे फिगर यूज कर लिया। फिर प्रीपोजिशन एक आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, इस तरीके से यूज करेंगे। तो ऑन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि तो क्या होगा, पहला जो दिया हुआ है कि सरफेस कांटेक्ट, जब किसी वस्तु का किसी सतह से क्या होगा, संबंध होगा, कांटेक्ट होगा, ठीक, संपर्क होगा, तब इसका यूज करते हैं। कैसे देखते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित अवस्था में हो और उसको स्पर्श करते हुए रखी हो, तब क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर टेबल क्या है, आपका स्थित है और वो हिल नहीं रही है, और इस तरीके से कप क्या है, ये भी क्या है, स्थिर है और ये उसके ऊपर है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे यहाँ पर हम कोई बुक रख देते तो भी क्या हो सकती थी, यहाँ पर ऑन द टेबल हो जाती, ठीक है। या फिर अ कप इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला आता है कि अपॉन का यूज कहाँ करेंगे। तो अपॉन में क्या होता है, इसका मतलब भी के ऊपर होगा, लेकिन गतिमान अवस्था में। गतिमान अवस्था यानी कि जिसे हम मोशन कहते हैं, MOTION, मतलब वो चीज चल रही हो। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, तो यहाँ पर क्या है कि रैट भी क्या है, वो मूव कर रहा होगा, ठीक है, और कैट भी क्या है, वो मूव कर रही है, उसके ऊपर क्या करी, छलांग मारी, ठीक है, रैट के ऊपर। तो ये क्या है, यहाँ पे मोशन हो रहा है, उस अवस्था में क्या करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि टाइम का जो टाइम इंडिकेटर होता है, यानी कि जब समय की तरफ क्या किया जाए, संकेत किया जाएगा, तब भी क्या होगा, इसका यूज करेंगे। कैसे, जब निश्चित डेट या फिर डे यानी दिन दिया हो, जब तारीख दे दी जाए या फिर दिन दे दिया जाए,
तब क्या हो, इसका यूज करेंगे। जैसे राहुल गांधी केम हेयर ऑन मंडे, ठीक है, तो राहुल गांधी क्या करने वाले हैं यहाँ मंडे को, यानी कि सोमवार को आने वाले हैं, तो यहाँ पर ऑन का यूज किया गया। निश्चित डेट है या फिर निश्चित डे है, यहाँ पर हमें नहीं कहा गया किसी वीक में कुछ भी, हमें सीधे मंडे कहा बताया गया, ठीक है, तो निश्चित हो जाता है। अगली कंडीशन दी गई है टू शो अटैचमेंट ऑफ टू थिंग्स यूज ऑन। जब क्या कहा जाए कि जब दो ऐसा शो हो रहा हो सेंटेंस में, या फिर हमें ऐसा दिखे या प्रतीत हो कि जब दो वस्तुएं क्या हो आपस में अटैच हो रही, तब वहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसका ऑन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, काशी एज ए टाउन ऑन द गंगा रिवर। काशी आप जानते हैं, ठीक है, एक प्रसिद्ध क्या है, तीर्थ है, तो वो कहां पर है, एक टाउन की तरह कहां पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित, तो ऑन द गंगा रिवर। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम टेबल के अंदर करना भूल गए हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक टाइम दिया गया है और एक यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया है, तो टाइम के परिप्रेक्ष्य में प्रीपोजिशन हम कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। जब हमको यहाँ पर मिलेगा घंटे, घंटे की बात कही जाएगी और होंगे, तब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीपोजिशन एट यूज करेंगे। जब मंथ दिया होगा तब इन यूज कर लेंगे, जब डे दिया होगा तो ऑन यूज कर लेंगे, जब ईयर दिया होगा तब इन यूज करेंगे, और जब डेट दिया होगा तब ऑन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है क्या बॉक्स पर है, ठीक है, तो ऑन द बॉक्स रहेगा, इस तरीके से ध्यान रखना है। और ऑन इज यूज्ड फॉर डे एंड डेट्स, यहाँ पर मैंने बता भी दिया है, और कुछ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ऑन अ समर इवनिंग क्या है, एक संध्या का, एक गर्मी की शाम है, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस, ऑन फ्राइडे, तो इस तरीके से आप एग्जांपल में आए तो आप इसे कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर कि एमंग के लिए क्या होता है और बिटवीन के लिए क्या होता है। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको आता है तो देखते हैं आप सीधे सही कर दोगे, अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो एमंग का मतलब होता है के बीच में, किसी के बीच में, और बिटवीन क्या होता है, के बीच में। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनका यूज कैसे करते हैं देखिए। एमंग क्या करता है, हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में यूज होता है। देखो यहाँ पर एमंग दिया गया है, यहाँ पर क्या है, दो से अधिक लोग हैं, और इंग्लिश का रूल होता है कि जब मोर देन वन होंगे वो तब वहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब हो जाएगा, लोग, यानी कि वहां पर बहुवचन काउंट किया जाता है, ठीक। जब तक क्या है एक पर्सन है तब तक वहां पर क्या है, सिंगुलर है। जैसे ही दो हो जाए या फिर क्या हो जाए आपका, दो से ज्यादा हो जाए, वहां पर हमेशा प्लूरल हो जाता है। तो एमंग क्या होगा, हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होगा, किसी चीज को जब वहां पर बांटेंगे या उनको डिनोट करेंगे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट बुक एमंग देम, टीचर ने क्या किया, इन लोगों के बीच में या उन लोगों के बीच में किताबों को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, बंटवारा किया, बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एमंगस्ट के बारे में कि अगर ये आ गया तो आप कैसे यूज करोगे। तो इसका जो अगला दिया हुआ है रूप कि एमंग के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। फिर आगे दिया गया है कि दा से पहले एक अलग रूल दिया कि दा से पहले एमंगस्ट एवं एमंग दोनों का प्रयोग होता है। जैसे एमंग द गर्ल्स लिख सकते हैं या फिर एमंगस्ट द भी गर्ल लिख सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला यहाँ पर बिटवीन को देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी हम आगे पेज में देखेंगे। बिटवीन में आप देख पा रहे हो कि दो हैं, दो लोग हैं, एक इधर है इधर है, तो इन दोनों के बीच में जो चीजें हो, जो चीज हो वो इसी चीज को डिनोट करने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। बाकी का यहाँ पर देखते हैं। एमंग की कुछ और कंडीशन को देखते हैं कि एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। किसका, एमंग का प्रयोग। अब कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके बाकी 26 में से जितने बचे वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब साउंड कॉन्सोनेंट की आएगी तब क्या करेंगे, हम एमंग का यूज करेंगे। जैसे एमंग देम, अब देम क्या है, यहाँ पर टी क्या है, आप देख पा रहे होंगे टी क्या है, कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एमंग का यूज कर लिया। अब एमंगस्ट की अगर बात कर लें तो एमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। जैसे एमंगस्ट अस, यू से स्टार्ट हुआ तो यू कहां पर दिया गया, ये यहां पर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से ये वॉवेल हो जाता है। तो वॉवेल की साउंड आते ही तो हम वहां पर क्या करेंगे, एमंगस्ट का यूज कर लेंगे, तो मीनिंग दोनों का सेम होता है। फिर आगे देखते हैं बिटवीन के लिए। बिटवीन क्या है, दो के बीच में, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है जब एक चीज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल दो के बीच में हो तब क्या करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे
आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि कैट क्या है, बीच में है, और किनके बीच में है, बिटवीन टू बॉल्स। कैट इज सेट बिटवीन टू बॉल, ठीक है, यहां पर ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिखा है, डी कम्स बिटवीन, देखो बिटवीन कहां पर, सी एंड ई। जैसे यहां पर अगर हम लिखें ए बी सी डी ई, अब यहां पर हमने क्या कहा है कि दो के मध्य की बात की जाए, तो डी कहां पर है, सी और ई के बीच में है। देखो हमने यहां पर सी लिखा और यहां पर ई लिखा, तो सिर्फ अगर दो को डिनोट करें तो क्या होता है, बिटवीन का यूज किया जाता है। लेकिन एग्जाम्पशन क्या है, यहां पर बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है। किस कंडीशन में, क्वेश्चन मार्क, सोच लो उससे पहले। अगर ऐसा आ गया तब क्या करोगे, तो सीधा सीधा है कि जब उनमें पारस्परिक संबंध या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप दर्शाई जाए या शो हो या हमें उसमें पता चले, तब हम क्या करते हैं, वहां पर बिटवीन का यूज कर देते हैं। जैसे देयर इज अ अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन यूनियन नेशन, ईयू का मतलब यहां पर यूरोपियन यूनियन है, नेशन से, तो उनके बीच में है। अब यहां पर अलायंस क्या होता है, अलायंस एक गुट होता है। और गुट कब बनेगा, जब हमारी सहमति होगी, स्वीकृति होगी, तभी ना। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को समझ गए तो आप समझ जाओगे हमें बिटवीन लगाना या नहीं लगाना है। फिर आगे देखते हैं, यहां पर दिया गया है कि डिवाइड द पिज्जा बिटवीन अस। वही कह रहा है कि पिज्जा को क्या करो, हम लोगों के बीच में डिवाइड कर दो। अस का मतलब क्या हो गया, हम। तो हम कौन हो गया, कोई हम अकेले तो होंगे नहीं, एक से ज्यादा लोग होंगे, मतलब कई लोग होंगे वहां पर। तो ये हमारी स्वीकृति है, यहाँ पर हमें सहमति दिखाई पड़ रही है, यानी कि हम लोगों को जो ग्रुप है उनका यहाँ पर पारस्परिक संबंध दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बिटवीन का यूज कर लिया, ठीक है। बस इतना आपके लिए काफी है। फिर आगे देखते हैं, बिटवीन क्या करते हैं, उसमें के लिए एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है बिटवीन के साथ में। जैसे क्या दिया गया है, द एग्जाम विल बी कंडक्ट बिटवीन कहां, 9 AM एंड 11 AM। तो 9 से 11 बजे के बीच में क्या होगा, आपका एग्जाम हो सकता है 11 बजे के बीच। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, एंड का यूज कर लिया। आप भी एंड का यूज कर सकते हो। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसे होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो प्लूरल फॉर्म में क्यों होगा, हमने बताया ना कि जब तक बंदा एक है, जब तक कोई चीज एक है, तो इंग्लिश का रूल है वो हमेशा सिमिलर रहेगी। जैसे ही 1+ होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। तो यहाँ पे जब दो की बात कही जा रही है, तो ये याद करने, मैंने आपको ये रिकॉल करने के लिए कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे जो बात बताई है ना, आप इसी से डिसाइड कर सकते हो कि सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा। ये क्वेश्चन, ये सब कहां पर आपको मदद करेगा, ये मदद करेगा अगर क्वेश्चन एरर के आ गए। अगर आपसे क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के पूछ लिए, तो आप वहां पे पता कर पाओगे कि एक ही चीज चार तरीके से देखिए, हाँ, वो एग्जैक्ट होगा क्या। तो सीधे 2-3 सेकंड का खेल है, आप तुरंत क्वेश्चन टिक कर लोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि बिटवीन द स्टार्स क्या है, यहाँ पर जो स्टार थे उनके बीच में, बिटवीन देम, तो यहाँ पर देम क्या है, उनके, तो ये प्लूरल में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन जो होंगे वो प्लूरल में होंगे। अगला देखते हैं कि बिटवीन के बाद में कभी भी ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ईच और एवरी होता है, इनका मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब कह सकते हैं यानी कि प्रत्येक। अगर प्रत्येक का हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, प्रति धन एक, यानी कि यहां पर एक एक की बात कही जा रही है। लेकिन हमने भी ऊपर क्या पढ़ा कि हमेशा प्लूरल का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ईच और एवरी का प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ऊपर वाला जो रूल है, अगर इन दोनों को कोरिलेट करें तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे मतलब याद रखना है और चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने लिखा है बिटवीन ईच स्टूडेंट, प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी के मध्य में, तो ये यहां पर क्या हो जाता है सेंटेंस, ये होगा गलत, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना। अगर एरर में आ जाए, आपसे पूछे कि यहाँ पर निम्न में से कौन सी एरर है, एरर फाइंड कीजिए, अगर ऐसा दिया है तो सीधे आपको टिक करना है कि ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। या फिर ऑप्शन में आ जाए तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे 4 ऑप्शन आ गया तो आपको पता है बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो कौन सा होगा, जो बचा उसमें वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे जो दिया गया है, इसमें एक दिया है बिसाइड और एक दिया है बिसाइड्स। इसमें कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ एस का अंतर है। ये देखो यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है के बगल में, मतलब किसी चीज के बगल में जो हो, कोई खड़ा हो तो बिसाइड हो जाता है। लेकिन किसी चीज के अलावा हो, अतिरिक्त हो, वहां पर क्या होगा, बिसाइड्स यूज किया जाता है। के अलावा, के अतिरिक्त, कहते हैं वहां पर हम दोनों के अलावा भी लोग थे, तो बिसाइड्स हो जाता है वहां पर। जैसे देख लेते हैं बिसाइड में क्या क्या आती हैं चीजें। पहले तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के जो नेक्स्ट
या फिर बगल में हो, वहां पर नेक्स्ट लिखा होगा या फिर उसके बगल में पास पड़ोस की बात कही जाए तो वहां पर बिसाइड का यूज करेंगे। जैसे ही सेट बिसाइड हर ऑल राइट, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके बगल में बैठी है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने आपके लिए जो फिगर यहाँ पर यूज किया गया है, पिक्चर जो यूज की है, यहाँ पर क्या है, बिसाइड द बॉक्स। यहाँ पर जो आपकी बर्ड देख पा रहे हो, ये बर्ड है और ये क्या है, आपका बॉक्स है। तो बर्ड कहाँ पर है, बर्ड क्या है, बिसाइड द बॉक्स, उसके बगल में है ना। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो या याद कर सकते हो। आगे दिया है कि अगला जो पॉइंट दिया है बिसाइड को लेकर के ही, कंपेयर्ड कैसे करेंगे, किसी के साथ या किसी चीज के साथ, उसके वहां पर क्या होगा, किसी के साथ तुलना करने पर भी क्या करेंगे, हम बिसाइड का यूज करेंगे। कैसे, माई पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश बिसाइड योर्स, आपके कंपैरिजन में हमारी जो पेंटिंग है वो कैसी लग रही है, बचकानी लग रही है, ठीक है, यानी कि आपकी अपेक्षा ये सही नहीं है। तो इस तरीके से जब फ्रीक्वेंसी सेट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। जितना लेवल मैं बता रहा हूं तो ये 0 से लेकर के आप जितना भी लेवल क्रॉस कर सकता है, ठीक है। आपका हाई कोर्ट का पेपर, सारे लेवल को तुम यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ के गए हो, उम्मीद है कि आप कर पाओगे अगर आपने अच्छे से समझ लिया। अगला यहाँ पे दिया है बिसाइड्स। तो बिसाइड्स में क्या हो जाएगा कि मेकिंग एन एडिशनल पॉइंट, कैसे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जब ऐड करेंगे कि उसमें क्या हो, के अलावा या फिर के साथ साथ, कहते इतने लोग थे फिर उनके साथ साथ। जैसे बिसाइड वर्किंग एज ए डॉक्टर ही आल्सो राइट्स नॉवेल इन हिज स्पेयर टाइम। इसमें क्या कह रहा है कि वो डॉक्टर की तरह वर्क करने के अलावा भी जब उसको एक खाली समय मिलता है तो वो नॉवेल लिखता है। अब यहाँ पर हम ये इस तरीके से क्या करेंगे, ये जो फिगर दिए गए हैं इनको समझ लेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है बिसाइड और बिसाइड्स में, फिगर के माध्यम से, जिससे कि आप समझ में आ जाए। जैसे रिया डांस बिसाइड लिया, यहाँ पर एक रिया होगी और एक लिया होगी, ये क्या कर रहे हैं, दोनों, रिया क्या कर रही है, लिया के बगल में डांस कर रही है। फिर यहाँ पर क्या है, रिया है और एक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग यहाँ पर अगर हम ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिया हैज मेनी फ्रेंड्स बिसाइड लिया। तो रिया के क्या है, कई फ्रेंड हैं, किसके अलावा या फिर किसके अतिरिक्त, लिया के अलावा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक आता है फॉर और सिंस के लिए। तो ये आपने टेंस पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन के टाइप पे हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपके प्रीपोजिशन टाइप से आ गया तो इसको कैसे डील करोगे। तो आप सेंटेंस में भी डील कर सकते हो, इसको कर सकते हो, और यहाँ पर प्रीपोजिशन में ही क्लियर कर लेंगे कैसे आप इसको करोगे। तो फॉर में क्या होगा कि जब हम समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन हो और क्या हो, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग किया जाता है। समय, टाइम ड्यूरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, समय एग्जैक्ट नहीं, समय की अवधि की बात है। जैसे डिम्पल हैज बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर, वो क्या कर रही है, 4 साल से रह रही है। तो यहाँ पर 4 साल क्या है, यहाँ पर अगर हम 4 साल कह दें यहाँ पर तो 4 ईयर्स, तो ये क्या एक टाइम ड्यूरेशन है, एक अवधि है कि एक से लगा करके 4 साल के बीच तक यहाँ रही है। तो ये क्या एक दौरान, ये ड्यूरेशन हो गया। तब यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन, इसके क्या हो जाते हैं आपके, ये जो आप परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हो उनमें आते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं सिंस के बारे में क्या यूज करेंगे। तो सिंस में क्या होता है कि जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात कही जाए, हमें बताया जाए, तब हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और कंडीशन क्या दी गई, परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस 2012, हमने उसे क्या किया है, 2012 से देखा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट, एक टाइम मिल गया, ठीक है। कौन सा, हमें शुरुआती समय, कब से, 2012 से, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, सिंस का यूज कर लेते हैं। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं, आपने जो पढ़ा फॉर और सिंस के बारे में। मुझे बस आपको यहाँ पर कई बार ये बता करके रिकॉल कराना, याद कराना है। एक छोटे से रिवीजन टाइप से देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर होगा और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब होता है एक दौरान, छोटा सा ड्यूरेशन, छोटा बड़ा कुछ भी, तब हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगला क्या हो सकता है, फॉर होगा और नंबर होगा, फिर टाइम वर्ड होगा, टाइम वर्ड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 5 मिनट, 2 वीक्स, डेज, 7, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, अ लॉन्ग टाइम, एवर, इस तरीके से। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर
30 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम पीरियड दे दिया गया, समय का एक अवधि दे दी गई, कितना 30 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर का यूज किया। सिंस में क्या है, सिंस आएगा और फिर स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, कहां से चीजें स्टार्ट हुई थी, या फिर ये पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि सिंस होगा प्लस अ टाइम और या फिर डेट दिया गया होगा, या तो वहां पर समय आएगा या फिर वहां पर डेट या तारीख आएगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं 6 o'clock 6 बजे की बात है, या फिर 1995 की बात 1995, ठीक है। या फिर आई वॉज यंग, कब से शुरुआत की बात है, मतलब मैं जवान था, इस तरीके से। या थर्सडे की बात या मार्च की बात, तो इस तरीके से क्या करेंगे, वहां पर सिंस का यूज कर लेंगे। जैसे वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 o'clock, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूं कब से, 2 बजे से, ठीक है। तब हमने क्या किया, यहाँ पर सिंस का यूज कर लिया, हमें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है। अब डेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ही हैज बीन लिविंग इन पेरिस सिंस 2008, वो कहां कब से रह रहा है, 2008 से रह रहा है, कहां, पेरिस में। सिंस फ्राइडे, सिंस आई लास्ट सा हिम, ठीक है। तो इस तरीके से सिंस का यूज होता है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। फिर अगला, फिर यहाँ देखते हैं, एक आपका प्रीपोजिशन पूछा भी जा चुका है, फॉर आता है। तो फॉर का अगर हिंदी में मतलब जाने, इसको क्या कहेंगे, के लिए दर्शाना होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, FOR। इसका यूज दो तरीके से होता है, एक तो प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, दूसरा कंजक्शन के रूप में भी होता है। प्रीपोजिशन हमने बता दिया क्या होता है, और कंजक्शन क्या होता है कि जब एक सेंटेंस क्या करते हैं, दो आपके जो वाक्य होते हैं उनको किसी शब्द से जोड़ देते हैं, तब क्या हो जाता है, वो जो वर्ड वहां पर जोड़े इन दोनों के बीच में आए, वो कंजक्शन हो जाता है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, तो अलग से एक क्लास सेशन छोटा होगा उसमें। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर के लिए क्या यूज होगा। जैसे फॉर फ्री, रेडी फॉर, फ्री फॉर और एलिजिबल फॉर, अगर फॉर, अगर मतलब उत्सुक, हैप्पी फॉर मतलब प्रसन्न। तो ये इस तरीके से फॉर के बहुत सारे यूज होते हैं, हमने बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए फॉर का यूज किया। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, द आर्मी आर सेट टू बी रेडी फॉर एक्शन। आर्मी से क्या कहा गया कि आप क्या करें, तुरंत कार्यवाही के लिए एक्टिव रहें, ठीक है। तो के लिए यहाँ पर यूज हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या क्या है चीजें, देख लीजिए। तो ये अभी तक आपने जो देखा है, ये प्रीपोजिशन का सिर्फ पहला पार्ट था। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में से आपने अभी का ये पहला पार्ट देखा है, और दूसरा पार्ट हम जो कवर करेंगे उसमें बचे हुए प्रीपोजिशन कवर करेंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 2014 से लेकर के जो अब तक के जो उसने एग्जाम करवाए हैं, तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिटेल में आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। बाकी आपके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या आपकी सलाह सुझाव हैं, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।